हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे पीटीटी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के काउंसलिंग के बारे में। तो पीटीटी 2022 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट आप PTET-RAJ2022.com पे विजिट करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा उसके लिए अपन चेक कर लेते हैं। तो गाइज अभी 2 ईयर कोर्सेज की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं है, ओनली 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज की स्टार्ट हुई है। 4 ईयर कोर्स में BA BEd और BSc BEd आपको होगा। सबसे पहले तो जिन्होंने अपना रिज़ल्ट नहीं निकाला वो यहाँ से अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं और की कॉपी निकाल के अपने पास रखें। इसके अलावा जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट नहीं है वो भी यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंटिंग साथ रखें, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के साथ सबसे पहले आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 रुपये जमा करानी होगी। वो आप 7 अगस्त से लेके 16 अगस्त 2022 तक जमा करवा सकते हैं। इसके बाद कॉलेज में चॉइस फिल आप 7 अगस्त 2022 से लेके 18 अगस्त तक भर सकते हैं। फुटमेंट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग 22/8/2022 से। इसके अलावा आपको एडमिशन फ़ीस 22,000 रुपये जो आप ई-मित्र से या ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, वो आप 23 अगस्त 2022 से लेके 30 अगस्त 2022 तक जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग इन कॉलेज आफ्टर काउंसलिंग तो 24 अगस्त 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी होगी। जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है उसमें आप कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी जेरॉक्स के साथ रिपोर्टिंग करवाएं। इसके बाद आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप 26 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज अलॉटमेंट आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट तो वो आपको अलॉट होगा 6 सितंबर को। रिपोर्टिंग इन कॉलेज अब आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट तो 7 सितंबर से लेके आप 12 सितंबर तक जो भी आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद कॉलेज मिला है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। गाइज फीस एक बार ही जमा हो जाएगी, वो अपने आप दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट के बाद कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो जो कॉलेज आपको पहले मिला था वही रहेगा। इसके अलावा इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन भी अपन देख लेते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस एंड शेड्यूल इम्पोर्टेंट डेट फॉर 4 ईयर BA BEd एंड BSc BEd। तो काउंसलिंग प्रोसेस और शेड्यूल का कंप्लीट नोटिफिकेशन जो यूनिवर्सिटी ने डाला है वो अपन चेक कर लेते हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका परीक्षा परिणाम 22/7/2022 को जारी कर दिया गया था। PTT 2022 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। जिन भी कैंडिडेट ने PTT का एग्ज़ाम दिया वो सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। यहाँ पर इन्होंने काउंसलिंग का शेड्यूल दे रखा है जिसके बारे में अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। तो इन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई-मित्र में शेष शुल्क उपयुक्त वर्णित तिथियों में बैंक समायोजन में ICICI बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे व ई-मित्र के माध्यम से जमा किया जाएगा। तो गाइस जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को ई-मित्र ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग ID इत्यादि का प्रयोग करते हुए 5,000 रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी PTT 2022 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है और जो भी आपकी सब कैटेगरी है की जाँच कर ले और अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी भी जाँच कर ले। आपके पास वैलिड जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। विद्यालय के चयन हेतु PTT 2022 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित महाविद्यालयों की सूची में नाम पता इत्यादि स्पष्ट कर ले और इन महाविद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर ले।
उसके बाद ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर ही लॉक करना उचित होगा और राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी नहीं करें। इसके बाद अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200 रुपये कटौती करके 4800 रिफंड हो जाएंगे, किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने और सहज शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थियों को 600 रुपये काटकर 4400 रुपये रिफंड होंगे। रिफंड अभ्यर्थियों के स्वयं के बैंक के खाते में होंगे, अतः आवेदन पत्र में नाम, खाता संख्या इत्यादि पूर्ण जानकारी से भरें। तो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको 4800 रुपये फीस वापस रिफंड हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही पर्याप्त होगी। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पर प्राप्त होगी। तत्पश्चात स्टूडेंट लॉगिन द्वारा सभी वांछनीय दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उसके पश्चात शुल्क की शेष राशि 22,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र अथवा बैंक के माध्यम से जमा करवाना होगा। शुल्क जमा होने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश कन्फर्म होगा। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र का डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख ले। अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 रुपये फीस जमा होने पर महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में जो भी आपको कॉलेज पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी उसी में आवंटित रहेगा। किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और आपकी जो भी फीस और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने और 5,000 प्लस 22,000 27,000 शुल्क जमा करवाने, ऑनलाइन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जाएगा और आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। सो गाइज, ये था कंप्लीट काउंसलिंग नोटिफिकेशन और शेड्यूल के बारे में। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।